अर्थ ये हुआ कि निराकार का बच्चा भी निराकारी होगा या साकारी? निराकारी होगा। और असली निराकारी कि नकली निराकारी है? असली निराकारी का मतलब जैसे ही परिचय मिले, जिस दिन भी परिचय मिले, क्या क्या परिचय मिले कि मैं निराकार ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, है। भ्रकुटी के मध्य में मेरी यादगार बिंदी के रूप में लगाई जाती है, टीका के रूप में लगाई जाती है। पुरुष टीका के रूप में लगाते हैं क्योंकि पुरुष लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए है? युद्ध में क्या चाहिए? विजय चाहिए, है ना। तो उनको टीका विजय का लगाया जाता है। किनको? पुरुष लोग जो है टीका लगाते हैं। और कन्या माता टीका लगाते हैं, बिंदी लगाती है। कोई माता को टीका लगाए देगा कन्या को? नहीं, बिंदी लगाती है। तो बताया अर्थ सहित बाप और दादा की बात है। अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का बच्चा भी बड़ा, आत्मा का बड़ा बच्चा भी कैसा होगा? आत्मा होगा या देह होगा? आत्मा होगा। तो बड़ा बच्चा जो आत्मिक स्थिति में जल्दी टिक जाए, सबसे पहले टिक जाए, है, निराकारी स्टेज में टिक जाए और बाप को भी पहचान ले सबसे पहले, है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो मेरा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। और जल्दी से थोड़े ही दिन में प्रैक्टिस करके आत्मा बने, आत्मिक स्थिति में टिके और बाप के नजदीक पहुंचेगा कि नहीं? है जो आत्माओं का बाप है वो फिर उसे एडाप्ट करेगा कि नहीं? है? आत्मिक रूप में एडाप्ट करेगा या देह के रूप में? देह के रूप में एडाप्ट करेगा। है देह के रूप में तो देह के हरी माता चाहिए, तो वो तो एडाप्ट करने की तो बात ही नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी है तो जानता है ना कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं में मेरा बड़ा बच्चा कौन है? जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं कौन है? वो जानता है कि नहीं जानता है? जानता है कि वो जो भी सारी प्रजा है इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्यों की 500-700 करोड़ है, उन सब का पिता है वो। आदम कहो, एडम कहो, प्रजापिता कहो, आदिदेव कहो, ये अलग अलग धर्म वालों ने नाम रख दिए, है तो एक ही वो। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता वो है, वो आत्मा जो बाप जब उसमें पहले पहले प्रवेश करेंगे, है, और जब ज्ञान सुनेगा या कोई उसे ज्ञान सुनाएगा, क्योंकि मैं प्रवेश करता हूं तो पता ही नहीं चलता। शिव प्रवेश करता है प्रजापिता में तो प्रजापिता को पता चलता है किसने प्रवेश किया, कब आया, कौन आया, पता ही नहीं चलता। तो फिर वो अगला जन्म जब लेता है ना, है, तो उसको पता चलता है, उसको ज्ञान सुनाया जाता है। क्या ज्ञान सुनाया जाता है? हाँ, कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप आत्माओं का बाप वो भी आत्मा है। तुम्हारा रूप ज्योति बिंदु है तो तुम्हारे बाप का नाम जो रूप भी ज्योति बिंदु है। तो अर्थ हुआ ना, क्या क्या अर्थ हुआ कि आत्मा का बाप आत्मा। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो हीरो पार्टधारी आत्मा कोई होगी कि नहीं होगी? तो जो भी हीरो पार्टधारी आत्मा है उसका बाप भी आत्मा हुआ ना। तो वो आत्मा जो हीरो पार्टधारी है वो ही इस मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। अरे परिवार होता है जो चिल्लाते हैं ना, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा कुटुंब बन जाए। एक बाप होगा तभी कुटुंब बनेगी, है
या दो दो चार चार बाप होंगे तो एक कुटुंब बनेगी, है क्या? हाँ, एक बाप होगा तो एक कुटुंब बनेगी। तो यह अर्थ हुआ कि सुप्रीम सोल है, आत्मा है, तो उसका बच्चा भी आत्मिक स्थिति में सबसे पहले टिकने वाला होना चाहिए। सबसे पहले ये ज्ञान धारण करे जिसकी बुद्धि में कि मैं आत्मा है। हाँ, तो बताया अर्थ सहित वो हुआ दादा। क्या? आत्मा का बड़ा बच्चा, सुप्रीम सोल का बड़ा बच्चा वो आत्मा हुआ ना, है? वो ही बड़ा बच्चा, बड़ा भाई हुआ ना, दादा हुआ कि नहीं? तो अब तुम्हारी बुद्धि में समझ में आ गया क्या असली बाप दादा कौन है? हाँ, सुप्रीम सोल और उसका बच्चा प्रजापिता, ये ही दोनों आत्माएं है असली बाप दादा हुए। हाँ, तो बताया कि यहां बैठे जो बच्चे हैं, बाबा के सामने की बात हुई 68 में, कि यहां बैठे जो बच्चे हैं उनमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिनको अर्थ सहित बाप और दादा कहते होंगे। था वहां कोई? था? कोई नहीं था। बताया